नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के लक्ष्य साल 2022 तक सभी के पास अपने खुद के घर हो। इस योजना के अंतर्गत सभी लोगों को अपने घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत आपको घर बनाने के लिए कितना पैसा मिल सकता है और इसको कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत आपको 2.5 लाख तक पैसा मिल सकता है घर बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में 4 नंबर में जो ऑप्शन है BLC बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, उसमें केंद्रीय सरकार से 1.5 लाख रुपया मिलता है और राज्य सरकार भी अमाउंट देते हैं। जैसे कि यूपी में राज्य सरकार 1 लाख रुपया देते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग अमाउंट हो सकता है, तो इसीलिए आप आपके राज्यों की अमाउंट पता कर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह आपको घर बनाने के लिए 2.5 लाख तक पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों, अभी हम इस योजना को कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उस प्रोसेस को जान लेते हैं। दोस्तों, आप अपने मोबाइल फ़ोन से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अब सर्च कीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, शॉर्ट में PMAY। इस तरह सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहला जो ऑप्शन है PMAY HFA अर्बन, उसको आप क्लिक कर दीजिए। आप चाहे तो लैपटॉप या कंप्यूटर से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास मोबाइल फ़ोन ही रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपको मोबाइल फ़ोन से कैसे अप्लाई करते हैं वो सिखाने वाला हूँ आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डॉट है। अब इस 3 डॉट को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिटीजन असेसमेंट बोल के एक ऑप्शन दिख रहा है, उस ऑप्शन को आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको बेनिफिट अंदर अदर 3 कंपोनेंट्स, इस ऑप्शन को आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर या वर्चुअल ID नंबर देना पड़ेगा। तो आप आधार कार्ड में इस तरह टिक करके अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप एंटर कर लीजिए। इसके बाद नेम एज पर आधार, मतलब आधार पे आपका जो नाम है उसी तरह नाम को आपको यहाँ पे लिखना है। लिख के यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको चेक ऑप्शन में क्लिक करके प्रोसेस करना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट लिख लेता हूँ अपना नाम। तो इस तरह चेक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्म है उस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो फॉर्म फिलअप करने के पहले आपको मैं एक कंडीशन बोल देता हूँ। आपका जो फैमिली इनकम है वो महीने का 50,000 से कम होना पड़ेगा, तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो अभी आपको पहले अपना जो स्टेट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपका जो सिटी है जहाँ पे आप रहते हैं उस सिटी को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आर यू फ्रॉम प्लानिंग एरिया और डेवलपमेंट एरिया। अगर येस है तो येस और नो है तो नो पे टिक कर दीजिए। इसके बाद जो ऑप्शन है प्रीफर्ड कंपोनेंट ऑफ मिशन अंडर हुई सर्वे नीड असिस्टेंट अंडर PMAY, तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कैटेगरी को, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन है बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट। तो इसी कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि इसी कैटेगरी में आपको 2.5 लाख तक मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे जो नाम है वो अपने आधार कार्ड जो लिंक किया था वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इनका जो जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद पिता का नाम यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। पिता का नाम टाइप करने के बाद इसके बाद परिवार के मुखिया के आयु यहाँ पे आप लिख लीजिए। जो जिन्होंने अप्लाई किया उनका आयु यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो घर का एड्रेस है, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, डोर नंबर जो भी है यहाँ पे आप लिख लीजिए। इसके बाद नेम ऑफ स्ट्रीट
आपका जो लेन या गली का जो गली या मोहल्ले का जो नाम है यहाँ पे आप लिख लीजिए। इस तरह लिखने के बाद जो सिटी का नेम, स्टेट का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद राइट साइड में आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक मेरा आ गया है। आने के बाद आप यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को टिक कर दीजिए। मेरिट है तो मेरिट, अनमेरिट है तो अनमेरिट कर दीजिए। इसके बाद ओनरशिप डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, आप जिस घर में अभी रहते हैं उस घर का डिटेल्स देना पड़ेगा। आप अगर खुद का घर है तो ओन दीजिए, अगर आप भाड़े में रहते हैं तो रेंट में टिक कीजिए। इसके बाद टाइप ऑफ द हाउस बेस्ड ऑन रूफ टाइप, घर का टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 कैटेगरी है, जैसे कि पक्का, सेमी पक्का और कच्चा। आपका जैसा घर है वैसे आप जिस घर पे रहते हैं, जिस टाइप का घर है उस टाइप में आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर पक्का है तो पक्का में सिलेक्ट कीजिए, सेमी पक्का है तो सेमी पक्का, कच्चा है तो कच्चे पे आप इस तरह सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नंबर ऑफ रूम्स इन द ड्वेलिंग यूनिट एक्सक्लूडिंग किचन, मतलब आपका जो किचन है उसको छोड़ के कितना रूम है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपका 2 है 3 है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, इस तरह लिख लीजिए। लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक ऑप्शन है आधार आईडी टाइप। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद बहुत सारा आईडी आपको दिख जाएगा, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बीपीएल कार्ड। अगर आप किसी भी आईडी यहाँ पे देना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके यहाँ से आप दे सकते हो। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको परिवार के सदस्यों की विवरण यहाँ पे देना पड़ेगा। आपका परिवार का जितना सदस्य है उसका विवरण आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, जैसे कि नाम टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपका संबंध उनके साथ, आपका हस्बैंड है या कोई और ब्रदर, सिस्टर, जो भी है। इसके बाद उनका जेंडर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उनका आयु आप यहाँ से टाइप कर लीजिए। इसके बाद कई अन्य विशिष्ट पहचान, आधार आईडी आप अगर यहाँ पे देना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से दे सकते हो। इसके बाद अगर आप किसी और सदस्य को ऐड करना चाहते हो आपके फैमिली में, तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन में क्लिक करके आप दूसरे सदस्य को ऐड कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद आप रिलीजियन, मतलब धर्म को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जो भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, जो भी हो, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह धर्म सिलेक्ट करने के बाद आपका कास्ट, मतलब जाति, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आप जो भी हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद अभी आप यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको यहाँ भरना पड़ेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा आएगा इसी अकाउंट में आएगा। तो इसको आप ध्यान से भरिए, कोई भी मिस्टेक मत कीजिए। तो यहाँ पे आप बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक को यहाँ से आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद बैंक स्टेट, आपका बैंक जिस स्टेट में है उस स्टेट को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सिलेक्ट बैंक सिटी, जिस सिटी में आपका बैंक है उस सिटी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ब्रांच नेम, मतलब शाखा का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आप जिस शाखा का बैंक का जो शाखा है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। अच्छे तरह से आप ध्यान से इसको लिख लीजिए, कोई भी गलती अब ना करें यहाँ पे। इसके बाद फिर कंफर्म बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लिख लीजिए फिर से आपका बैंक का अकाउंट नंबर। इसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्टेइंग इन दिस टाउन सिटी, इस सिटी और टाउन में आप कितने साल से रह रहे हैं वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए। 1 साल से या 3 साल, 1 से 3 साल, 3 से 5 साल, यहाँ पे आप इस तरह सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद वेदर पर्सन विद डिजेबिलिटी, क्या विकलांग है, अगर आप विकलांग है तो यस या नो पे आप इस तरह टिक कर दीजिए। इसके बाद वेदर द फैमिली ओन्स एनी हाउस वेदर इन इंडिया, क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए इस तरह। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी रोजगार की स्थिति में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब आप खुद का बिजनेस, इसके बाद सैलरीड, आपको पैसा सैलरी हो, या रेगुलर वेज, या लेबर, या आधार, जो भी हो आप
उसको क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हो, बेगार हो आप, बिजनेसमैन, इसके बाद डोमेस्टिक वर्कर, फार्मर, जो भी हो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। इसके बाद एवरेज मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्डर, आपका परिवार की औसत मासिक आय जितना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर है तो यहाँ पे बीपीएल कार्ड नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद हाउसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, यहाँ पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लीजिए न्यू हाउस। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको टाइप करना पड़ेगा। टाइप करके आप इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे सेव करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको एक मैसेज मिल जाएगा, वहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा, वो नंबर आप संभाल के रख लीजिए। सबमिट होने के बाद आप अगर फॉर्म को फिर से कुछ एडिट करना चाहते हो तो आपको होम पेज पे आना पड़ेगा। होम पेज पे आने के बाद इस 3 लाइन को क्लिक कर दीजिए। करने के बाद सिटीजन असेसमेंट में आप इस तरह क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट असेसमेंट फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म को फिर से एडिट कर सकते हो। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट असेसमेंट, यहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। और आप अगर अपना फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हो तो ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस में जाके आपका जो असेसमेंट नंबर मिलेगा वो देके आप किसी भी वक्त आपका स्टेटस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आप अपना घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।